नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट से खुद ही अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें कंगना ने मांग की थी कि उन पर चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द कर दिया जाए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जो कंगना को खुद ही अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई? सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कंगना पर यह मुकदमा क्यों चल रहा है और कब से चल रहा है। ये बात 2020-21 की है, जब पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा था। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें से एक प्रदर्शनकारी थी पंजाब के बठिंडा जिले से 73 साल की महिंदर कौर। अब कंगना रनौत ने एक ट्वीट रीट्वीट किया जिसमें महिंदर कौर के बारे में कुछ कहा गया था, लेकिन कंगना ने सिर्फ रीट्वीट नहीं किया, कंगना ने इस रीट्वीट के साथ में अपनी बात भी जोड़ दी। कंगना ने लिखा कि महिंदर कौर वही दादी हैं जो शाहीन बाग के प्रदर्शन में भी थी। ये बात महिंदर कौर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौर का कहना था कि कंगना ने उनके खिलाफ झूठे और बदनाम करने वाले आरोप लगाए। महिंदर कौर का शाहीन बाग से कोई लेना देना नहीं था, वो तो सिर्फ किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। जनवरी 2021 में कौर ने बठिंडा कोर्ट में कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। कौर का कहना था कि कंगना ने ऐसी बात कर दी कि जिसने मेरी इज्जत को चोट पहुंचाई और सोशल मीडिया पर मेरी छवि खराब कर दी। महिंदर कौर ने कोर्ट में केस दर्ज किया और यहीं से कंगना के खिलाफ कानूनी जंग की शुरुआत हो गई। जब कंगना को शिकायत का पता चला तो कंगना ने शिकायत को रद्द करवाने की भी कोशिश की। कंगना ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि बठिंडा कोर्ट का समन सही नहीं है क्योंकि यह दंड प्रक्रिया संहिता के नियमों का उल्लंघन करता है। कंगना के वकील ने यह भी कहा कि कंगना का इरादा किसी की इज्जत खराब करने का नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि कंगना ये साबित नहीं कर पाई कि उनका रीट्वीट अच्छे इरादे से किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि कंगना एक सेलिब्रिटी है और कंगना के रीट्वीट से महिंदर कौर की इज्जत को नुकसान हुआ है, इसलिए कौर की तरफ से शिकायत करना गलत या बुरी नीयत से नहीं किया गया। मतलब कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि महिंदर कौर का केस पूरी तरह सही है। कंगना के लिए यह बड़ा झटका था। फिर क्या, कंगना ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। 12 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में कंगना की याचिका की सुनवाई की न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने। कंगना के वकील ने कहा कि यह तो बस एक रीट्वीट था, सिर्फ कंगना ने ही नहीं बल्कि कई लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन जस्टिस मेहता ने तुरंत टोका और कहा कि यह कोई साधारण रीट्वीट नहीं है, कंगना ने इसमें अपनी टिप्पणी जोड़ दी, कंगना ने तो इसमें मसाला ही डाल दिया। कोर्ट के मसाला शब्द के इस्तेमाल से यह बात सोशल मीडिया और खबरों में खूब चर्चा का विषय बन गई है। कंगना के वकील ने कहा कि उनकी क्लाइंट ने तो पहले ही सब स्पष्ट कर दिया है, लेकिन जस्टिस मेहता ने जवाब दिया कि वो स्पष्टीकरण ट्रायल कोर्ट में दीजिए। वकील ने यह भी कहा कि कंगना पंजाब जाकर कोर्ट में पेश नहीं हो सकती। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो ट्रायल कोर्ट से व्यक्तिगत पेशी में छूट मांग सकती हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वो ट्वीट पर आगे कोई टिप्पणी करेंगी तो इससे उनके ट्रायल को नुकसान हो सकता है। जस्टिस मेहता ने साफ कहा कि हमें ट्वीट का मतलब समझाने को मत कहिए, आपके पास वैध बचाव हो सकता है, वहीं कोर्ट में अपना पक्ष रखिए। आखिरकार कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। कंगना के वकील ने हार मान ली और याचिका वापस लेने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मंजूर कर लिया। अब कंगना पर लगे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग ट्रायल कोर्ट में की जाएगी। कंगना के पास मौका है कि वो वहां अपनी बात रखें और बचाव करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में दखल नहीं देना चाहता। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.